नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कानून हमारे देश का सर्वोपरि है। सच्चाई थक सकती है, रुक सकती है, लेकिन हार नहीं सकती। इन्हीं सब कवायदों के चलते मैं आज एक ऐसी जगह पर बैठा हूं जो कानून के बहुत बड़े वकील हैं और उन्होंने एक ऐसा केस जीता है जिसमें जिन केसों में बरसों लग जाते हैं, दसियों साल लग जाते हैं, और आज हम उनके पास आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे, आप लोगों के रूबरू कराएंगे, जानेंगे कि इस केस में क्या मसला था और कैसे ये हमें जीत मिली है और किस तरह से इसको आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं वकील साहब से आपको खुद उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं। वकील साहब, आपका सबसे पहले हमारे दर्शकों को नाम बताएं। नमस्कार सर, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। और मेरा नाम शहाबुद्दीन एडवोकेट है जी। और मैं रेगुलरली सेशन कोर्ट जयपुर और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी। स्पेशली क्रिमिनल केसेस से जुड़ा रहता हूँ जी। और ख़ास तौर से आजकल ये ज़्यादा आर्थिक अपराध से संबंधित जो चेकों के मामले हैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा। तो सर, अभी ये जो सुर्खियों में एक केस चला हुआ है, फ्रॉड का केस आपने लड़ा है जी। और जीत भी उसमें मिली है, तो क्या मसला था, कैसे कुछ हमारे दर्शकों को समझाएं। ये एक हमारे परिचित हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब जी। इन्होंने किसी भगवती कंस्ट्रक्शन एंड अर्थ मूवीज़ कंपनी के जो प्रोप्राइटर थे रामकरण सैनी जी। इनके साथ में ये रामकरण सैनी जी जो है एक कॉन्ट्रैक्टर है जी। जो कि विभिन्न ठेके सरकार के और विभिन्न संस्थाओं के ठेके वगैरह लेते हैं कंस्ट्रक्शन के। जी। और उसमें जो है मोहम्मद फ़हीम सिद्दीकी से भी वर्क करवाते थे, फैब्रिकेशन वर्क जो था जी। उसमें जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे उसमें खिड़कियां, दरवाजे, लोहे से संबंधित जो काम था जी 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 वो 2011 से लेकर के 2017 तक जी इनसे काम करवाया और उसका मटेरियल का और जो इनके मजदूरों का मजदूरी का पैसा था जी वो सारा इनको देना उसको बाकी था। जी। उसने इनको विश्वास में लेकर के पहले तो जो है हिसाब भी नहीं किया था, फिर काफ़ी हिसाब किताब करने के बाद में जी 12,98,000 रुपये का एक चेक दिया अच्छा कि साहब आप इसको बैंक में प्रस्तुत कर दीजिएगा और तो आपको इसका पेमेंट प्राप्त हो जाएगा। जी लेकिन उसकी बदनीयती क्योंकि शुरू से थी, जी उसका वो अकाउंट ही क्लोज था। जी जब इनको बैंक में लगाने पर पता चला इसका अकाउंट ही क्लोज है जी और उसको जब नोटिस, लीगल नोटिस दिया तो भी उसने उसका कोई असर नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने जो है कोर्ट में चाराबाजी शुरू की और परिवार दायर किया जी जो कि कोर्ट में 2019 से लेकर के अब तक कंटिन्यू चला। जी और उस दौरान जो है बहुत परेशानियां भी इनको आई। जी परिवादी की तौर पे कोर्ट में रेगुलर उपस्थित भी होते रहे। जी मुलजिम इतना शातिर था, वो कभी ना कोई कोर्ट आता था ना कोई किसी, उसको खौफ ही नहीं था कानून का। जी। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट के उस सो मोटो ऑर्डर का जिसमें उन्होंने एक हर स्टेट को इस बात के लिए डायरेक्ट किया है कि हर जो आजकल आर्थिक अपराध जो बहुत बढ़ है जी जिसके तहत लोगों को इस तरह की परिपाटी बन गई है, चेक दे देते हैं और वो चक्कर परिवादी खाता रहता है, मुलजिम उसका वो कोई नहीं रहता जी। उसके तहत अभी एक नई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई है, पायलट स्टडी कोर्ट जी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गठित हुई है। जी उसमें हमारा केस ट्रांसफ़र हुआ जी और उस कोर्ट ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी जी उसकी मंशा के मुताबिक त्वरित गति से इस केस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर के सुनवाई की जी और हमें इसका जो है न्याय प्राप्त हुआ। जी और कोर्ट ने इनको जो चेक का जो केस था उसको सही मानते हुए और प्रिजम्पशन ड्रॉप किया कि जो चेक भगवती कंस्ट्रक्शन के जो प्रोप्राइटर ने इनको दिया था जी वो किसी डेप्ट और लाइबिलिटी के अगेंस्ट ही दिया था जो कि इनका वास्तव में पैसा निकलता था जी 12,98,000 रुपये। जी वो कोर्ट ने बिल्कुल सही माना और उसको सही मानते हुए कोर्ट ने उस प्रोप्राइटर रामकरण सैनी को जो है 2 वर्ष का तो कारावास से दंडित किया है जी और चेक अमाउंट जो 12,98,000 रुपये था जी उसका डबल अमाउंट 25,96,000 रुपये अर्धदंड के रूप में उसके ऊपर दंड किया है। बिल्कुल। अच्छा। तो वकील साहब, अब क्या उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है जी। इसमें क्योंकि ये समरी ट्रायल है। अच्छा। और
उसको जब दंडित किया तो उसके सजा के प्रश्न में सुनने के बाद में जब दंड कर दिए थे तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जी। अच्छा उसके तहत उसको अपील का एक अवसर मिलता है जी। वो सेशन कोर्ट में इसके ऑर्डर से अगर मान लो या तो वो सेटल कर ले जैसे भी अपनी सजा का जब या तो मान ले इस फैसले को और इसको अगर नहीं मानता है तो इसके खिलाफ वो ऊपर कुछ सेशन कोर्ट में इसको चैलेंज करेगा। अच्छा। और चैलेंज करने पर जो है उसको अवसर मिला 1 महीने का। अच्छा। 1 महीने के अंदर अंदर या तो वो उसको चैलेंज करेगा इस ऑर्डर को जी। अदरवाइज तो फिर सजा भुगतने भी तैयार है। अच्छा। अगर उसने इसको चैलेंज नहीं किया तो सुलह मशवरा इनसे करके इनका पैसा लौटा सकता है। या तो इनसे सुलह करे। हाँ। जो भी इनके जो कोर्ट ने अर्दंड दिया है वो इनको पे करे, ये उसको फिर जो है सुलह करके जी अपील स्टेज पे भी सुलह हो सकती है जी। और अगर ये उनसे सुलह कर लेते हैं तो पैसा इनको दे देगा और वो सजा के लिए कोर्ट में माफ़ी की दरख्वास्त लगा देंगे। कोर्ट कंसिडर करेगा तो उसकी सजा माफ़ कर सकता है। अच्छा, उस केस के जीतने वाले मोहम्मद फ़हीम सिद्दीकी भी यहाँ बैठे हुए हैं और हम इनसे बात करते हैं कि ये उसके झांसे में या उसके चक्कर में कैसे आए। फ़हीम साहब, कैसे आपका उसका राब्ता हुआ, कैसे आपका उसका तालमेल हुआ और कैसे आप उसके चक्कर में आ गए? जी, वो तो एक फैब्रिकेशन लाइन का मैं काम करता हूँ जी। लिहाजा मेरे पास आए थे वो किसी के ज़रिए। अच्छा। कि मुझे फैब्रिकेशन का काम कराना पड़ा। अच्छा। कई सरकारी जगहों पे, विभिन्न जगहों पे, कई जगहों पे काम किया। सेंट्रल जेल है जी, आरपीए पुलिस लाइन है, अच्छा मंत्रालय है जी, अमृतसर थाना है, अमृतसर में एक कॉलेज है, कई जगहों पे काम करवाया उन्होंने जी। और बहुत जगहों पे काम करवाया। तो वो हमें हमेशा ये लालच देते थे कि तुम्हारा पेमेंट एक साथ आ जाएगा और मोटा अमाउंट आएगा, बेटेंशन नहीं। अच्छा। मुझे ये भरोसा देते थे, दिलासा दिलाते थे। अच्छा। तो पहले तो जब शुरुआत करी होगी तो फिर तो बराबर काम 1-2 महीने 2-4 महीने तो ऐसे आपको बराबर देते रहे होंगे ताकि आप उनके झांसे में आ जाए। छोटे मोटे जब शुरू में स्टार्टिंग में काम करा था, छोटा मोटा काम करा था जी, तो उन्होंने छोटे मोटे पेमेंट देते गए। अच्छा। तुरंत छोटे मोटे काम के जी। तो तुरंत देते गए। फिर जैसे मान लो 10,000 दे दिए, 50,000 का काम करा लिया, फिर 20,000 दे दिए, 1 लाख का काम करा। ऐसे करके अमाउंट बढ़ता गया। 2011 से मैं काम कर रहा था उनको। जी। 2011 से। अच्छा। हिसाब कहीं से क्लियर नहीं करा उन्होंने। अच्छा। बोले मैं दे दूँगा, आश्वासन देते रहे थे। अच्छा। फिर मुझे हिसाब बना के एक रोज उन्होंने खुद में ही बोले कि भाई वो जब हमने बहुत जाहिर किया परेशानियाँ हो रही थी, लेबर को भी देना था। अच्छा। फिर उन्होंने वो हिसाब बना देता हूँ, हिसाब बना के उन्होंने मुझे कागज़ दे दिया और चेक दे दिया था। अच्छा। तो वो चेक जो दिया वो बंद बैंक का दे दिया, बैंक खाते का जब तक बंद मुझे पता नहीं था कि ये बंद अकाउंट का चेक दिया है इन्होंने, कि जब हमने खाते में लगाया जब पता चला कि बंद अकाउंट का चेक है इसमें। अच्छा। तो वकील साहब, मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ, ऐसे केसों में क्या करना चाहिए पब्लिक को और कैसे बचा जा सकता है ऐसे फ्रॉड से, ऐसे लोगों से? देखिए, कानून जो NI एक्ट का जो बना हुआ है जी, ये बना ही इसी पर्पज़ से है कि जो चेक, हुंडी और जो भी लेन देन का मामला होता है जी, ये पब्लिक को इस बात के लिए अवेयर होना चाहिए। जब भी कोई ट्रांजेक्शन करे जी, उसकी लिखत ले। जी, अगर लिखत होती तो वो वेल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होता है चेक के संबंधित। मान लो चेक आपको किसी डेब्ट और लायबिलिटी के अगेंस्ट दे रही है कोई पार्टी, तो उससे आप उसके संबंध में लिखत भी करवाएं जिससे उसकी पुख्तगी हो जाए कि हाँ भाई उसने डेब्ट और लायबिलिटी। क्योंकि क्या होता है, ट्रायल के दौरान बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है जी, उसको साबित करना होता है परिवादी को कि सब इसने डेब्ट और लायबिलिटी के अगेंस्ट दिया है जी। अगर वो लिखत होती है तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, उस पर उसकी कंसर्न होती है जी, तो वो कम से कम पब्लिक जो भी है, हमारे जो दर्शक हैं उनको भी मैं एक सलाह दूंगा जी, कभी भी चेक से रिलेटेड कोई किसी से लेन देन करे तो जी। उसके संबंध में एक तहरीर लिखवा लें जी, और या तो सादा कागज़ पे लिखवा लें और अगर पॉसिबल हो सके जी, तो उसी से जिससे आप चेक ले रहे हो उसी के नाम का कोई चेक लेकर स्टाम्प परचेस करके स्टाम्प के ऊपर तहरीर लिखवाएं। अच्छा, आजकल होता क्या है, जो शातिर लोग हैं वो एक और कारनामा करते हैं। जी, लेन देन तो मानते हैं वो, जी। जहाँ साहब मेरे को फला व्यक्ति से इतना पैसा मैंने लिया, मेरे को देना है जी, लेकिन मैं उसकी अदायगी के पेटे सिक्योरिटी पेटे इनको ही चेक दे रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखवाएं।
अच्छा। क्योंकि उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी का मतलब तो फिर 138 में लायबल ही नहीं होगा। बिल्कुल। उस पर स्पष्ट लिखा है कि भाई मेरे में इतना पैसा ये मांगते हैं, जिसका पैसे की अदायगी पेटे में इनको चेक दे रहा हूँ, जिसके संबंध में चेक बैंक में प्रस्तुत करेंगे, इसका भुगतान इनको प्राप्त हो जाएगा जी। और अगर भुगतान प्राप्त नहीं होता तो ये कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बिल्कुल। इस तरह की लैंग्वेज इसमें लिखा है। अगर सिक्योरिटी वर्ड बीच में उसने अगर चालाक, आजकल हर व्यक्ति चालाक जी, है, हर जी। आदमी बचना चाहता है, जी जी जी। पैसा भी नहीं दे और हमारा पर्पज भी सोल्व हो जाए। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जो आम दर्शक जो मेरे को इस वक्त सुन रहे हैं जी वो इस बात के लिए खास तौर से अवेयर रहे जी कि तेरे स्पष्ट लिखा है जी कि जो मैं चेक दे रहा हूँ ये किसी डेप्ट और लायबिलिटी जो उसके वास्तव में जिम्मे है उसके अगेंस्ट में भुगतान के पेटे दे रहा हूँ जी जी तो इसको बैंक में लगाने में सिखर जाएगा, जी। इनको भुगतान प्राप्त हो जाएगा। जी जी। वकील साहब, अब मैं आपके पास यहाँ आया हूँ और हमने ये आपसे इस वकालत के इस केस के विषय में बात की। मैं थोड़ी सी सजेशन आपसे और चाहता हूँ कि आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ से लेके, आप तो कई तरीके के केस लड़ते होंगे, क्राइम के भी लड़ते होंगे, वैसे भी लड़ते होंगे प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी वालों के ये जो आजकल चक्कर चल रहे हैं कि वो किस्तों पे ज़मीनें बेच देते हैं और फिर उसके बाद उनके पट्टे वगैरह नहीं देते, तो उसके लिए क्या कानून है, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो इस मसले में भी फंसे हुए होंगे। ज़मीनों के ताल्लुक से जहाँ तक खरीद फरोख्त का मामला है जी तो आप कहीं भी कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, पहले सोसाइटी को आप जो है चेक कर लें जी कि जो सोसाइटी उस पर जो ज़मीन काट रही है वो वास्तव में उस ज़मीन की वास्तव में मालिक है भी या नहीं। जी ज़मीन का टाइटल चेक करने के लिए जेडीए नगर निगम में जो भी इसका टाइटल होल्डर है जी उसके आप काश्तकार के किसी के डॉक्यूमेंट लें, उसने वास्तव में उसको सोसाइटी को बेचैन भी किया है नहीं किया जी। है, इस बात से तस्दीक कर लें। जी अगर जिनाइन है तो वो बाकायदा लेआउट प्लान आपको बताएगा। जी आप लेआउट प्लान देखें सोसाइटी का, उसमें आपका प्लॉट जो आप खरीदना चाह रहे हैं वो सिचुएटेड है भी या नहीं जी और फिर उसके बाद में जब आप उसको कर लें खरीदने का जी तो जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे काश्तकार की जो आपकी जमाबंदी है, जेडीए रिकॉर्ड है, सब में आपको मिलेगा सारा मामला। जी उसको पहले टाइप कर लें जी। उसके बाद ही खरीद के और आगे का कदम बढ़ा। अच्छा, अब जो इसमें फंस गए हैं, जो अनजान थे, जैसे आपने बताया ये इस चीज़ से उन लोगों को मालूमात नहीं थी, अब जो फंस चुके हैं ऐसे, यानी कि प्रॉपर्टी डीलरों ने नदियों में इधर उधर जगहें दिखा दिखा के और प्लाट काट दिए हैं और उनके पास वो रसीदें हैं, तो अब क्या उनसे बचा जा सकता है? उनसे वो वसूली हो सकती है? ऐसा कोई कानून है? कानून सबके लिए है जी। अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, कोई किसी ने फर्जी की ज़मीन बता करके अपनी बता करके भेज दी जी और पैसा ले लिए, हड़प कर गए जी। तो उनके लिए आप कंप्लेन दीजिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप थाने पर ये रिपोर्ट दीजिए अच्छा। ताकि उनके खिलाफ थाने स्तर पर कार्रवाई हो। जी कई बार थाने वाले कार्रवाई नहीं भी करते हैं जी। तो आप कंसर्निंग जो एसपी है, एसीपी है, जी। डीसीपी है, जी। आप वहाँ संपर्क करके रिपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अगर वहाँ भी नहीं होती कार्रवाई जी। तो आप रजिस्टर्ड डाक से डालिए रिपोर्ट। अच्छा। फिर भी नहीं होती कार्रवाई तो न्यायालय आपके लिए खुले हुए, हम जैसे मेहरबान आपके साथ हैं, बिल्कुल, आपके बिल्कुल, लिए आप बिल्कुल। हम तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, वहाँ से आपके कानून खिलाफ जो है सर्वोपरि है। कोर्टें मुकदमा दर्ज करवाती, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अगर मान लो फर्जी कोई किसी ने किया कार्रवाई, फर्जीवाड़ा किया है, किसी दूसरी ज़मीन को अपनी बता के बेची है तो कोर्ट उसके लिए सख्त है, कोर्टें कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। आप आइए, आपको न्याय दिलाएं। अच्छा, तो ये जो इनका केस है, ये विवाद जो आप आज जीते हैं और इसकी शायद ऑर्डर कॉपी भी आपको मिल गई होगी, तो इसके लिए आपने अभी कहा कि ये अपील कर सकता है आगे, और आगे भी अगर ये जीत जाते हैं? नहीं, अपील अगर वो करेगा तो उसके लिए एक्ट में कंडीशन है जी 148 के तहत उसको सस्पेंशन सजा से जब भी मिलेगा, उसमें प्रावधान दिया हुआ है जो कोर्ट ने जो अर्थदंड का दंड किया है उसका जी। कम से कम 20% राशि कोर्ट उससे जमा करवाई, अच्छा तभी उसकी अपील जो है एंटरटेन होगी सुनवाई के लिए। अच्छा अच्छा कि भाई सुनवाई योग्य है, अच्छा वो 20% कम से कम पैसा कोर्ट ऑर्डर से जमा करवाएगा। अच्छा। ज़्यादा भी कर सकती जो है ये कोर्ट। 25 लाख इनके ऊपर दंड किया है उसका हाँ, 20% जमा 20% करवाएगा। जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा 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 उसको जब ही उसको इसके लिए बेल आउट मिलेगा, नहीं तो उसको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसी केस में भी वो लफड़े में पड़ सकता है? हाँ, यानी कि आगे इसको कार्रवाई करने के लिए अमाउंट और डिपॉजिट कराने मान पड़ेंगे। लीजिए फॉर एग्जांपल उसने ये अमाउंट जमा करा के केस शुरू कर दिया और फिर अगर वो हार जाता है तो फिर उसके बाद कानून का क्या? उसके बाद जो है जब अगर अपील अगर उसकी खारिज होती है कोर्ट से तो उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेल जाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा और जेल जाने के बाद में उसको फिर उसकी चारा जो है हाई कोर्ट में कर सकता हूँ। अच्छा
हाई कोर्ट में अपील करेगा, लेकिन जब अगर सेशन कोर्ट से उसकी अगर अपील निस्तारित हो जाती है और खारिज हो जाती है जी। तो फिर जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, और फिर जेल भी काटनी पड़ेगी जी। और इस चेक का अमाउंट भी डिपॉजिट करना जो तो अर्थदंड किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो सेशन कोर्ट में 20% जमा करा के और केस आगे ले जाता है और वहाँ हार जाता है, उसके बाद फिर वो चाहेगा कि हाई कोर्ट में जाए, तो फिर कितना उसको तो जमा पहले उसको जेल जाना पड़ेगा। पहले जेल जाना हाँ, पड़ेगा। ये जेल जाने से जो बचने की लिबर्टी है वो सिर्फ अपील स्टेज पर ही है, फर्स्ट अपील स्टेज पर ही। अच्छा 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 तो वहाँ तो 20% ये जो भी कोर्ट करेगी उसके हिसाब से उसको अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अच्छा अच्छा उसके बाद अगर मान लो वहाँ से हार जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट जाने के लिए उसको पहले सरेंडर होना पड़ेगा कोर्ट में, जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अपील फाइल कर सकता है, फिर हाई कोर्ट जो ऑर्डर करेगी हाई कोर्ट सर पर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये थे हमारे वकील साहब जनाब शाहबुद्दीन साहब, और इन्होंने इस केस के बारे में हमें बताया और कुछ जानकारियां भी दी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और इन फोर्जरी जो केस चलते हैं 24 वाले जो 420 के केस होते हैं उसके बारे में जानकारी दी। मैं वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और फ़हीम साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप केस जीते, और मुबारकबाद के भाई यही दुआ करता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी आपका अमाउंट मिले ताकि आप अपनी और परेशानियों से दूर हों। या तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।